हेलो दोस्तों, जय माता दी। मैं रूबी आपके अपने YouTube चैनल गांव की मानसी में आप सभी का ढेर सारा स्वागत करती हूं। आशा करती हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। सबसे पहले आप सभी को मेरे प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और सुबह की निकली हुई है गोल्डन सी धूप। आप सभी को बड़ी अच्छी लग रही होगी वीडियो देखने में, क्योंकि सुबह का जो व्यू होता है, सुबह की जो सूरज की किरणें होती हैं जो सीधे हमारे घर पे आती हैं, वो देखने में इतनी मनमोहक लगती है कि उससे सुंदर तो उस टाइम कुछ लगता ही नहीं है, कि सारा कुछ गोल्डन दिखाई देता है। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम, हमारा चल रहा है सुबह का सारा काम। यहाँ पे हम आ चुके हैं गोबर उठाने के लिए। सबसे पहले गोबर ही उठाना होता है। अगर गोबर थोड़ी देर कर दो उठाने में ना, तो नाच नाच के गोबर का ये लोग एकदम से एक टुकड़ा भी नहीं बचने देती हैं, उठाने के काबिल भी नहीं बचेगा। तो यहाँ पे हम उठा रहे हैं गोबर। और जो है सारे बच्चे अभी सो रहे हैं, सारे पशु बस इंसानों की तरफ देख रहे हैं। जो भी बाहर निकलता है उसी का मुँह ताक करके देख रही हैं, क्योंकि इनको लगी है बड़ी ज़ोरों से भूख और इनको अभी चारा और पानी भी करना है। तो सबसे पहले गोबर उठा लेते हैं। चारा पानी करने के लिए इनके पापा उठ गए हैं, तो ये भी हाथ बटा रहे हैं, ये अपना काम कर रहे हैं, मैं भी अपने काम में बिजी हूँ। तो बस इनका जो है ये उठ गए हैं, तो बस सानी पानी ये कर देंगे। तो इनका जो चारों तरफ से पशुओं का नाचना है ना, घूम के नाच के एकदम से खंबे को उखाड़ने पे हमारी गौ माता लगी हैं। तो इनको जो है ये खूंटे पे लगा देंगे, क्योंकि रात को इनको चारा खिलाने के बाद दूसरे खूंटे से लगा दिया जाता है, और फिर चारा खाने के पहले सुबह फिर वापस उसी खूंटे में लगा दिया जाता है। दोस्तों, एक बहुत ज़रूरी कमेंट है जिसका हमें आज रिप्लाई करना है, और वो सब्सक्राइबर हमारी हैं रेनू। उनका जो है सवाल है कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखें और अपने स्वास्थ्य पे कैसे ध्यान दें, बच्चों को लेके कौन कौन सा जो ज़रूरी बातें हैं ध्यान में रखनी चाहिए। वो ये बहुत ज़रूरी बात है, मैं उनको बताना चाहूँगी। और उन्होंने मुझे 2-3 दिन बाद कमेंट कर चुकी हैं, तो इसका मैंने सोचा जल्दी से रिप्लाई कर दूं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसको सबको, जिनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है या फिर जिनका सिजेरियन जैसे ऑपरेशन वगैरह हुआ है, तो सबके लिए ये काफ़ी अच्छी बात है। सबको पता होना चाहिए। जो नई माँ है, जिनका अभी पहला बच्चा हुआ है, जिन्हें जानकारी नहीं है, तो उनके लिए ये सारी चीज़ें हम बता देते हैं। जब तक में हमारा बेटा उठ के आ गया है और बिस्तर से उठ के सीधे बाहर आया है मम्मी करते करते, क्योंकि सीधे इनको बिस्तर पे उठने के बाद मम्मी चाहिए, और जब मम्मी मिल गई तो इनको कुछ खाने को चाहिए, क्योंकि सोते सोते रात में इनको सुबह उठते ही भूख लग जाती है। और सुबह की जो किरणें हैं ना सूरज की, देखिए ये दीवार पे सामने आती है। अभी ठंड का मौसम चालू हो गया है ना, तो सुबह सबसे पहले यहीं पे धूप आती है, तो मन करता है यहाँ पे बैठ के धूप सेकने का। लेकिन यहाँ पे जो धूप है ना, जैसे जैसे ठंड आएगी, इस टाइम तो चलो अभी 6 बजे ही होंगे, तो 6 से ज़्यादा हो गए होंगे, तो 6 ही बजे होंगे दोस्तों, ज़्यादा नहीं होंगे, पर हाँ करेक्ट टाइम मुझे नहीं पता है। तो यहाँ पे बेटे के साथ माँ का लाड चल रहा था, तो माँ का लाड करते करते पापा भी आ गए, लाड प्यार करने लगे। क्योंकि जब बच्चे सुबह सो के उठते हैं ना, तो उन पर बड़ा लाड आता है, बहुत प्यार आता है, क्योंकि सुबह बड़े मासूम लगते हैं बच्चे और बड़े प्यारे, बहुत क्यूट लगते हैं, इसलिए उन्हें और प्यार करने का मन करता है और खिलाने का मन करता है। तो अभी को ना सो के उठते ही चाहिए कुछ खाने को, तो कुछ खाने को था ही नहीं घर में। तो फिर इनके पापा ने कहा कि चलो हम इनको बिस्किट दिला देते हैं, तो ये दुकान लेके गए बिस्किट दिलाने के लिए। उसके बाद अभी को ले आके छोड़ दिए हैं घर में, वो अपना बिस्किट खा लेगा। पानी के साथ उसको खाने की आदत है, ऐसे सूखा बिस्किट नहीं खाता है, पानी में डाल के गीला करके अपने आप आराम से खा लेंगे। और हम वहाँ से झाड़ू लगाते लगाते, बाहर से अंदर से झाड़ू लगाते लगाते चबूतरे पे आए, चबूतरे से पूरे द्वार की सफाई की, और अब आ गए हैं कच्चे नीचे ज़मीन पे झाड़ू लगाते लगाते। रोज़ यहाँ पे झाड़ू लगती है और उतने ही कूड़े करकट निकलते हैं दोस्तों, क्योंकि सड़क है ना बगल में, तो बहुत सारे कूड़े करकट पन्नी वगैरह कोई ना कोई फेंक ही देता है, तो यहाँ पे रोज़ ही झाड़ू लगाना पड़ जाता है। अब हम आ चुके हैं रूम के अंदर, और यहाँ पे एक कॉपी जो है वो खाली रखी थी,
तो ये थी नैन्सी की। तो हमने कहा ये संदूक के पीछे गिर जाएगी, बच्चे गिरा देंगे, इसको उठा के बैग में रख लो बेटा। तो बस नैन्सी जा रही है बैग में रखने के लिए। और यहाँ पे जितने चादर है ना, आज सारी चादर को हम धुलेंगे। और इतना गंदा नहीं है लेकिन धुलना ज़रूरी है। वैसे तो धुलते रहते हैं पर ये चादर ना बड़े हल्के होते हैं, कभी भी आराम से कंफर्टेबल होते हैं, धो सकते हो, हैवी भी नहीं होता है। जो हैवी वाले होते हैं ना उन्हें ही धोने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो सारी चादर को हमने एक साइड रख दिया, अभी भिगोया नहीं है पानी में, सरफ में, तो बाद में भिगो देंगे। अभी हम ले चल रहे हैं अपने नहाने के लिए ठंडा पानी। दोस्तों ठंडा पानी नहीं, गर्म पानी क्या बोल रहे हैं हम, क्योंकि जो टंकी का पानी है ना वो ठंडा हो जा रहा है। तो आजकल सुबह सुबह ठंडी लगना शुरू हो गई है, टंकी का पानी बिल्कुल नहाने का मन नहीं कर रहा है। इसलिए हैंडपम्प का ताज़ा पानी हम माँ बेटी ने मिल के भर लिया है और इसके पापा जो है वो उठा के रख देंगे। तो हम से नहाने जाएंगे और नहाने के बाद ही आप लोगों से मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, नहा के हम आ चुके हैं हमारी रसोई में और हम कर रहे हैं सुबह के नाश्ते का इंतज़ाम, क्योंकि नैन्सी को भी भूख लगी है। और जो ज़रूरी बातें हम आप सबसे करना चाहते हैं वो भी हम आप लोगों को बताते चलेंगे और आप लोग वीडियो देखते चलिएगा, क्योंकि बैठ के रिकॉर्ड करने का वीडियो बिल्कुल मौका नहीं मिल पाता है दोस्तों, इसलिए ब्लॉग में ही सारी बातें हम कर लेते हैं। तो रेनू जी ने पूछा है कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद कैसे अपना ध्यान रखिए। तो देखिए, नॉर्मल आपकी डिलीवरी हुई है तो आपको घर में का पहली बात तो मैं आपको बता दूं, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कम से कम 1.25 महीने तक आपको कोई भी भारी भरकम चीज़ नहीं उठानी है, ज़ोर से आपको बोलना नहीं है। कान को कम से कम 15 दिन तक कॉटन में डाल के, कान में कॉटन डाल के या फिर कॉटन का कोई दुपट्टा, कोई कपड़ा, रुमाल जो भी हो अपने कान में हमेशा बांध के रखना है, क्योंकि ठंड का टाइम अब शुरू ही हो गया है। इतनी ठंड है कि जिससे हमारे बच्चों को कोई हार्म ना पहुँचे। अगर हमें ठंड लगेगी, जुकाम सर्दी होगा तो सीधे बच्चे पे प्रभाव पड़ेगा, बच्चा भी वैसा ही हो जाएगा, क्योंकि बच्चे को हम स्तनपान करवाते हैं इसलिए। उसके बाद आपको भारी भरकम चीज़ कम से कम 3-4 महीने नहीं उठाना है दोस्तों। हाँ, अगर 1 बाल्टी पानी आप 1.25 महीने के बाद उठा सकती हैं, लेकिन ये भी अगर आप ना करें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप भारी चीज़ें सुबह के बज गए हैं 8:30 है ये हमारे लिए। हम आ गए हमारे खेत में जो है हमारे इस वाले खेत में लगा हुआ है पानी, क्योंकि इस वाले खेत में हम बोएंगे हमारे लिए कुछ सब्जियां, घर में अपने यूज़ के लिए, मार्केट के लिए नहीं, अपने लिए। तो इसलिए इन्होंने इस वाले खेत में पानी पहले ही लगा दिया ताकि ये खेत जो है पक्का हो जाए। और धनिया, पालक, मूली, बहुत सारी चीज़ें सोच रखी है हमने, पर देखिए क्या क्या बोते हैं। और सोना को हमने भेज दिया है कन्या खाने के लिए, कन्या पूजन में, और हम आ गए हैं खेत। तो यहाँ पे हम काटेंगे बाजरा, क्योंकि आज हम लोगों को जानी है सगाई में, तो सगाई के लिए तैयारी करनी है। यानी कि सगाई में कहीं भी जाने से पहले घर का जो काम है वो करना ज़रूरी है। तो चारा काटेंगे बाजरे का, 5 से 6 बोझ चारा होगा। कल हमने कम काटा था तो कम पड़ गया था, आज काटेंगे, उसके बाद इसकी बालियाँ काटेंगे, फिर चलेंगे घर। बातें हमारी अधूरी रह गई है दोस्तों, और सामने से आप लोगों से थोड़ा सा हम अभी बात करेंगे। लेकिन अभी आप लोगों को बता दें कि देखिए, आज सुबह सुबह ही हम खेत आ गए हैं, क्योंकि एक सगाई में हमें जाना है, एंगेजमेंट में। तो वो वीडियो आप लोगों को कल देखने को मिलेगा। लगातार वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। यहाँ पे हम आए हैं बाजरे की बाली काटने के लिए, और इसके बाद बाली काट लेंगे तो ये चारा इनके पापा जो है मशीन में काट के पशुओं को दे देंगे। और ये जो बाली, और पता है दोस्तों, आप सभी को नॉर्मल डिलीवरी में हमें डॉक्टर की सलाह की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि हमें अपने घर के बड़े बुज़ुर्ग की सलाह की ज़रूरत होती है। जैसे कि जब तक बच्चा 6 महीने का नहीं हो जाता, बच्चे को हम लेट कर फीड नहीं करवा सकते हैं, बच्चे को स्तनपान नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि बच्चों को ईयर इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो जाती है। यानी कि बच्चे का कान जो है वो बहना शुरू हो जाता है। बच्चा जब दूध पीता है तो उसका दूध जो है वो कान की तरफ से आना शुरू हो जाता है, जिसे हमारी गांव की भाषा में बोला जाता है कि बच्चे का कान बह रहा है, इसे डॉक्टर को दिखाओ। तो इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि बच्चे को कम से कम 6 महीने तक बैठ के ही दूध पिलाया जाए, और बच्चे का सर बाकायदा ऐसे हाथों में ऐसे लेके, हाथों से पकड़ के बच्चों को दूध पिलाया जाए।
क्या खाएं जिससे कमज़ोरी दूर हो जाए और वीकनेस ना लगे। देखिए सोठ गुड़ का लड्डू गांव के में जो होता है ना फेमस है, और पहले ज़माने की हमारी मम्मी दादी सासू माँ सब लोग ऐसे ही करती थी। सोठ गुड़ के लड्डू, जिसमें वैसे तो उसे सोठ के लड्डू बोला जाता है, पर उसमें अलसी मिलाया जाता है, देसी घी का बनता है, पर जिनके पास नहीं है वो सरसों का तेल का भी बनाती है, वो भी काफ़ी सेहतमंद होता है। उसमें आटा, फ्रूट वगैरह, गोंद मिलाया जाता है और हल्दी मिलाई जाती है। ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी, आपके घर में आपकी मम्मी दीदी जो भी हैं रिलेशन में उनको पता है। तो इसको आपको खाना है 1 महीने तक, सुबह शाम आप खा के नाश्ता कीजिए। इससे ना कमज़ोरी दूर होती है, कमर का दर्द दूर होता है। पर हाँ, भारी भरकम चीज़ आपको बिल्कुल नहीं उठाना है, इससे बहुत बड़ी दिक्कत होती है। हमारी बॉडी एकदम लूज हो जाती है, डिलीवरी के बाद एकदम ढीली पड़ जाती है, जिससे कि बच्चेदानी के रास्ते से ना बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, नसें बाहर आ सकती हैं, हमारा जो एक तरह से बॉडी बाहर दिख सकता है। ऐसी प्रॉब्लम बहुत सारी लेडीज़ों में देखने को मिला है डियर। तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें, कोई गलती ना करें। जो नहीं है तो उनको नई माँ बनी है, मम्मी बनी है, तो उनको ये सारी जानकारी बहुत ज़रूरी है देना। और सुबह शाम आप जो है नरम खाना, जब तक बच्चा कम से कम 1 हफ्ते का नहीं हो जाता ना, तब तक नरम खाना चाहिए होता है। जिनकी डिलीवरी हुई ना उनको चाहिए, जैसे पराठा चाहिए, हमें जोरी चाहिए और दूध चाहिए, मावा वाला दूध, सुबह शाम मावा वाले दूध और रोटियां, नरम रोटियां तो नहीं एक तरह से मैं बोल सकती, क्योंकि जब तक मेरा बच्चा 5-6 दिन 7 दिन का नहीं हो गया था, रोटियां तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि नरम चारा हमें चाहिए होता है, नरम खाना। जिससे कि मतलब डिलीवरी में इतने पेन होते हैं, इतनी हमें परेशानियाँ होती हैं, इतनी मुसीबतें आती हैं कि उसके बाद एकदम हम डाउन हो जाते हैं, एकदम से जैसे कि एकदम शरीर एकदम बॉडी एकदम कमज़ोर सी लगती रहती है, और मतलब जल्दी चलने का मन नहीं करता है। ऊंचा खाली में आपको नहीं चले, जैसे सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी है, बहुत इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों, छोटी छोटी, जो आपको ध्यान में रखना है। और बच्चे को डकार ज़रूर दिलाते रहना है। दूध पिलाने के बाद कंधे पे बच्चे को लेके पीठ पे ऐसे थपथपाएंगी तो बच्चे को डकार आएगा। यही वो सारी चीज़ें हैं जो आपको ख़ास ध्यान रखनी है। बाकी की चीज़ें आप अपने घर में ज़रूर राय लें, अपने घर में अपने बड़ों से ज़रूर पूछें, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। कुछ अगर मैं भूल रही हूँ तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। वीडियो बड़ी हो रही है दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही। जो भाई बहन चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।